नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए विशाल खबर ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है हम भी लड़ेंगे चुनाव। यदि आप नगरीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपका इंटरव्यू लेंगे और आपकी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हमने पहला इंटरव्यू सतना शहर की वार्ड नंबर 1 की पार्षद रह चुकी मीना माधव का किया है। आइए देखते हैं कि मीना माधव ने जनता से क्या कहा। मैं मीना माधव वार्ड क्रमांक 1 की अमोढ़ा से पार्षद हूँ। मीना जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप चुनाव लड़ रही हैं, दोबारा चुनाव लड़ रही हैं, इसके पहले भी आप पार्षद रही हैं। तो आपने जनता के लिए ऐसा क्या किया जो दोबारा जनता आपको चुने? ये मेरा सवाल है आपसे कि अगर आपने ऐसा क्या किया है कि जनता आपको दोबारा पार्षद बनाए, आप दोबारा चुनाव जीते, तो आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया हो जो जनता के बीच में इतना लोकप्रिय हो कि आपको दोबारा चुनाव लड़ाएं या जिताएं। जब मैंने चुनाव लड़ा था जी, तो इस वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या थी पानी की, बिजली की, कोटा की, राशन कोटा जो है उसकी, और पीने के पानी की। तो ये जब से मैं पार्षद बनी हूँ तो मैंने जो है सबसे पहले तो पीने का पानी दिया है, बिजली के पोल लगवाए हैं और सिलेंडर दिया है, उनके आवास योजना का मकान दिया है। ये मैंने अपनी वार्ड की जनता के लिए काम किया। कितने % लोगों को अभी मतलब पानी मिल पा रहा है आपके वार्डों में, और कितने अभी भी वंचित हैं, आपको ऐसा लगता है? मेरे वार्ड में अभी तक मैंने पूरे वार्ड में पानी की लाइन बिछवाई है। 100% मेरे यहाँ पब्लिक जनता को घर घर पानी जा रहा है। वो भी नगर निगम ने रेट रखा था कि भाई 4000 रुपये जो देगा हम उसको पानी देंगे, और जो जिसका बड़ा प्लाट है हम उससे 6000 रुपये लेंगे। जी। मैंने जो है अधिकारियों से बात की, प्रतिपाल मैडम से, अधिकारियों से बात की कि सर मैं पहली बार पार्षद बनी हूँ और जीती हूँ, और अगर हम मान लीजिए उनसे 4000 रुपये लेंगे तो पब्लिक जनता नहीं दे पाएगी। और एक तो क्या है, मकान का टैक्स जमा करना, मकान का टैक्स हो गया 4000, और फिर हम पीने का पानी भी 4000 हम देंगे, तो 8000 रुपये व्यक्ति खर्च करेगा तब जाके पानी मिल पाएगा। प्रतिपाल को मैडम को मैंने ये बात रखी, तब उनने जो 4000 रुपये था हमने उनको किस्तों में किया, और 1100 रुपये में हमने घर घर पानी दिया। आज गरीब से गरीब जनता है, चाहे तलैया वाले हों, चाहे कोई भी समाज का हो, हमने उनको 1100 रुपये में पानी दिया है, ब्राडनगर छोड़ के। यदि मान लीजिए आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, हाँ, और किसी और को दे देती है, तो क्या ऐसी स्थिति में आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, पार्टी सर्वे कर ले पहले तो। मैंने जो है जैसे कि नंबर नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। सीधा सा सवाल है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे? लड़ूंगी। पार्टी से परे होकर चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी। तो आपको ये मालूम है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। जनता के बीच आप इतना लोकप्रिय, आपको ये विश्वास है? मुझे विश्वास है जनता सिर्फ मेरा ही सपोर्ट करेगी। इसलिए मेरी जो है पार्षदी में आज तक चाहे आवास योजना हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे पानी की पीने का पानी हो, मैंने कभी अपनी जनता से 10 रुपये 5 पैसे मैंने किराया भी नहीं लिया। तो मतलब पार्टी के विरोधी, जो पार्टी जिस कैंडिडेट को खड़ा करेगी उसके विरोध में आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जो है भाई आप तो सर्वे कराए ना। मैं सर्वे, ठीक है, सर्वे अपनी जगह है, आए देखे। अगर मान लीजिए पार्टी किसी को चुनाव लड़ाती है, हाँ, आपके अलावा, तो क्या आप उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे? हर कीमत पे आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मुझे लड़ना चुनाव, मैं लड़ूंगी। उसके बाद मेरा एक और सवाल है आपसे। लोगों का ये कहना है कि मतलब पार्षद हो गए या अन्य व्यक्ति हो गए, ये कहीं ना कहीं मतलब कमीशन लेते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें कमीशन लेते हैं। इसका आपका क्या कहना है? इस चीज़ में क्या आपका क्या कहना है? मैं बता दूं, चाहे 1 नंबर वार्ड हो, 1 से लेकर 45 वार्ड हो, हमारे को कोई भी, चाहे नगर निगम का हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग का पार्षदों का आधा पैसा 5 पैसा कोई भी कमीशन नहीं है।
हम लोग सिर्फ सारा काम लिखा पढ़ी करके करते हैं। पार्षद, हमारा नगर निगम में कोई वो नहीं है कमीशन, पार्षद और ठेकेदार भी नहीं देते हैं, ना हम लोग मांगते हैं ना लेते हैं। आपसे मेरा जनता से मांगते हैं, मेरा आपसे एक पर्सनली सवाल था। हाँ, क्योंकि आप जवाब देने में बड़ी बेबाक तरीके से जवाब देती हैं। हाँ। एक मेरा आपसे पर्सनली सवाल ये था कि पार्षद बनने के पहले आपकी माली हालत क्या थी, अब क्या है? मैं बता दूं, जब मैंने चुनाव लड़ा था 2014 में, तब भी मैं ये सरकारी क्वार्टर में रहती थी। जी जी जी। और आज भी मैं दूसरा चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जी जी। तो मैं आज भी वैसी हूँ। हाँ, अंतर इतना है, मिस्टर रिटायरमेंट हो गए तो वो पैसा मिला था, तो मैंने वो ज़मीन खरीदी और फिर वो ज़मीन से कागजात गिरवी रख के फिर मैंने लोन लिया 14 लाख रुपए, अभी लेंटर पड़ी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका मोनो क्या है, पार्षद बनना है कि जनता की सेवा करना है? भैया, हम पार्षद बनेंगे तब तो जनता की सेवा करेंगे। तो क्या बिना पार्षद बने जनता की सेवा नहीं करेंगे? बताओ कैसे करेंगे? तो क्या नहीं, सेवा, जनता की सेवा तो बिना पार्षद बने भी इंसान करता है। पार्षद अगर हम नहीं बनते, जनता के बीच में जाएंगे तो हम उनसे ये बोलेंगे लाओ हम तुम्हारा काम कर दें। फिर हम कोई एनजीओ से जुड़े, कोई समाज सेवक से जुड़े। मतलब आपका कहना ये है कि लोग मतलब इन चीजों से बिना जुड़े समाज सेवा नहीं की जा सकती है। तो हम जनता के बीच में जाते हैं और उनका 5000 लोगों का हम काम करते हैं, रोड और नाली, विधवा वृद्धा, कुत्ता मर गए, गैया मर गए, पूरा काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम बीमार हैं, ये है वो है, कई चीज़ें हैं। हम जनता का काम करते हैं 100%, और रात दिन हम उनको पीछे नहीं छोड़ते हैं, न वो हमारा पीछा छोड़ते हैं। तो आपका क्या कहना है कि मतलब बिना इंसान पद और बिना उसके जनता की सेवा नहीं कर सकता? समाज सेवक है। जी जी। अगर मैं इनकी बात करूँ, लाइन्स क्लब वाले कई लोग हैं, ग्रुप है, कई समाज सेवक। कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे समाज सेवी होते जो किसी कहीं से नहीं जुड़े होते फिर भी समाज सेवा करते हैं। वो सुनिए, वो समाज मैं जानती हूँ, सतना में बहुत बड़े बड़े समाज सेवक रहते हैं, पर वो रोज समाज सेवक नहीं कर सकते। महीना में एक दिन मीटिंग होती है और महीना में 15 दिन में एक बार उनको चाहे कुछ भी सेवा करना है, संकल्प सेवा में भोजन करवा दिए, जन्मदिन में करवा दिए, इसमें करवा दिए। पर हम लोग नेता तो भाई रोड है, नाली है, जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। पब्लिक जनता को समाज सेवक की भी जरूरत है और नेताओं की भी जरूरत है। बीते 5 सालों में जनता के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया कि जनता आपको दोबारा चुने? मैंने जनता को सबसे पहले तो पानी दिया। ये देश की आज़ादी के बाद में यहाँ पर कभी पाइपलाइन नहीं बिछी थी, कभी बीजेपी नहीं आई थी। मैंने सबसे पहले तो पानी दिया, जो 5-5 किलोमीटर पहले पानी देने जाते रहे, मैंने पानी दिया। फिर बिजली नहीं थी, मैंने वही बिजली दी। फिर नरेंद्र मोदी जी की योजना आ गई, आवास योजना, मैंने उनको मकान दिया। एक भाईलाल प्रजापति हैं, 4 लड़कों को दिया मैंने 10 लाख। एक राम आश्रय है प्रजापति, उनके 3 लड़कों को 7.5 लाख रुपए दिया है। शंकर को दिया 2.5 लाख, अकाली को दिया है, सुखलाल को दिया है। हमारी बेबी मिश्रा सबसे गरीब थी, अकेली थी, उसके पति नहीं है, लड़के नहीं थे। ये उत्तरी पतेरी में गली नंबर 4 में रहती हैं। मैंने इनकी सबसे पहले विधवा पेंशन बनवाई। विधवा पेंशन के बाद में उनको आवास योजना का मकान दिया। मैंने अपने पैसे से 1100 रुपये से उनको पीने का पानी दिया, उनको मैंने लेटरिन दी, फिर उनको मैंने सिलेंडर का इंतजाम किया, फिर मैंने उनको 10 किलो गल्ला दिलवाया। अगर हम पार्षद ना हो तो हम गरीब लोगों की, जनता की दुख दूर कैसे करेंगे? हम ही लोग तो कि जो वो बेचारे हमारे पास आते हैं, हम उनके पास में आते हैं। हाँ, पर ये सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली हैं, लोगों से मेल मिलाप भी चालू हो गया? चालू है, वोट जनता को। अभी ऐसा कोई काम बताइए आपका वार्ड में जो अभी तक आप ना कर पाए हो, आपके मन में कहीं ना कहीं मलाल रह गया हो कि मैं ये काम नहीं कर पाई अभी भी? मेरे यहाँ पर एक 5वीं तक विद्यालय था। जी जी। बड़े अमोधा में। जी जी। मैंने अभी उसकी पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस वगैरह करवाया है। लेटरिन बाथरूम मैंने लेंटर डलवाया है। उसमें स्टे लग गया था, स्टे खारिज करवा के हमने बाउंड्री करवा दी। जी जी। है ना, पीपल वाले की जमीन थी, पीपल वाले ने स्टे लगाया था। जी जी। हमने बाउंड्री करवा दी। उत्तरी पतेरी में मिडिल स्कूल है, 8वीं तक, वो पूरा टूटा फूटा था। हमने उसकी पूरी टीम की सेट लगवा दी। हमने पेवर्स वगैरह, मार्बल वगैरह सब लगवा दिए, पानी वानी सब। हमारा 5वीं भी है और 8वीं तक है। अब हमें चाहिए 10वीं 12वीं। हमारे यहाँ के बच्चे, लड़का लड़कियाँ 10वीं 12वीं को स्कूल नहीं है, वो थोड़ा हमको दे।
तो जो आप अभी करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का है कि अभी आप कर नहीं पाएंगी। हाँ, ये हमारे पास में ज़मीन पड़ी है जी जी और हम जल्दी ही 12वीं तक स्कूल खुलवाएंगे। तो अगर हो सका जी। तो फिर हम अपने वार्ड में ही कॉलेज भी खुलवाएंगे। ये आपका और ये हमारा, हाँ। जनता से आप क्या बोलना चाहेंगी, अभी आने वाले 5 वर्षों में आप क्या करेंगी? मैं जनता से बस यही बोलना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों ने मेरा अभी साथ दिया और मैंने आप लोगों का काम करी हूँ, आपने मेरा साथ दिया और मैंने भी दिया, उनने भी दिया। बस इस बार मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ, अपना आशीर्वाद मुझे दें। और जैसे मैंने 8 साल फ्री सेवा करी है, फिर से फ्री सेवा करूँ। मैंने 2.5 लाख रुपए 200 मकान बने, मैंने 1 रुपये नहीं लिया। मैंने सिलेंडर बांटे घर घर, महिलाएं चूल्हे में खाना बनाती थी, उनको फ्री में सिलेंडर दिए मैंने। शौचालय मैंने दिए, पीने का पानी दिया 1100 रुपया में। दोनों स्कूल के मेंटेनेंस कर दिया। अम्बेडकर की मूर्ति खंडित हुई थी तो ये भी मैंने सब कर दिया। 50 लाख की मैंने नेशनल हाईवे सजवा दिया, बारात घर बनवा दिया शादी के लिए, सुलभ शौचालय मैंने बनवा दिए, मैंने कच्ची रोडों को पक्की रोडें बनवा दी। अभी कहीं कच्ची रोडें बाकी भी होंगी। शिवनगर में बाबरा आश्रम में जी जी। ये सीवर लाइन नहीं पड़ने के कारण इसलिए रोड नहीं बनी है। अगर ये सीवर लाइन पड़ जाती तो हम पीसीसी रोड बना देते। सबसे बड़ी बात ये है, तो आप जनता से आने वाले 5 सालों में क्या वादा करती हैं, क्या करके आप मैं बताएंगे? तो यही वादा कर रही हूँ कि भैया ये जो रोड है करई रोड जी जी। पीडब्ल्यूडी की है। मैंने 5 साल पहले एनओसी कटवा के लेकर आई, नगर निगम में लिख के देती हूँ कि अपनी रोड नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं हमारी रोड है। तो ये पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के चक्कर में करई रोड की रोड बाकी है और जनता धूल खा रही है। जिस दिन मेरा मूड सनका, दिमाग खराब हुआ तो रोड में ही बैठ जाऊंगी। बाबरा आश्रम में मैंने WBM कराई थी 9 रोडों में 10 लाख का, उसमें सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन का इतना घटिया गंदा काम है, मेरे को तो शर्म आती है कि सर पहले अधिकारी जो है काम दे देंगे और फिर स्टे लगा देंगे, बंद कर देंगे। ये चलते चलते आप जनता से अगर कुछ अपील करना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? मैं विशाल चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के जनता से निवेदन करना चाहती हूँ। मुझे आपने पहली बार पार्षद बनाया और मैंने ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को काम करके दिया है। बस मैं चाहती हूँ, चुनाव लड़ने जा रही हूँ, इस बार आप लोगों की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। और अगर मुझे आपने पार्षद बनाया, मैं जीत के आई दिन रात आप लोगों की सेवा करने में गुजार दूँगी। जय हिंद, जय भारत।